पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, आपराधिक वारदातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। ऐसे में बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा में श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित रहें, उसके लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग जो यहाँ पर की जा रही है। एमआरटी माउंटेन रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर तैयारी की जाती है। सबसे पहले हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो है वो रैपलिंग की जा रही है, जिसमें कि अगर पहाड़ी इलाकों में रास्ते दुर्गम है, कहीं पर कोई पहुंच नहीं पा रहा, तो उस दौरान यहाँ पर किस तरह से हमारे एमआरटी टीम मुश्किल हालातों में यहाँ पर पहुँचती है श्रद्धालुओं तक वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए। ये रैपलिंग के ज़रिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर चढ़ रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं और इसी तरह के पहाड़ी इलाके हमने देखे कि पिछले साल किश्तवाड़ में भी जो बादल फटा उसमें भी इस तरह की परेशानियां आई और उस दौरान भी एमआरटी की बात करें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात करें, तो अहम रोल जो है वो इन्होंने निभाया, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु जो है वो बच सके। और उसके अलावा 2022 में भी एक बड़ी आपदा जो है वो यहाँ पर अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं को बचाने का काम बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान चलने होने मौजूद रहने वाली इस टीम ने किया था। 250 से ज्यादा ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ और एमआरटी के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो लगातार हर एक चुनौतियों से यहाँ पर निपटते हैं। और पूरी तैयारी जो है एक लंबी रिगरस ट्रेनिंग के दौरान इनको यहाँ पर की जाती है। हर साल ये ट्रेनिंग कर कर मकसद यही होता है कि जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, उसके लिए रैपलिंग यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर इनको सिखाई जाती हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम को हर एक गुण जो है वो सिखाया जा रहा है। इनके जो हार्नेस हैं वो यहाँ पर पहने हुए हैं, हेलमेट्स पहनी हुई हैं और इन ये सारे इक्विपमेंट जो हैं इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि यात्रा के दौरान होता है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर अगर जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों से नीचे कहीं पर उतरना होता है तो उस दौरान भी किस तरह से यहाँ पर मदद मिलती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रैपलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। फ्री हैंड क्लाइंबिंग रूट के बाद यहाँ पर रैपलिंग कर कर किस तरह से जो यहाँ पर टीमें हैं वो नीचे पहुंचती हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द दुर्गम पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर मौजूद हों, वहाँ पर जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहें, श्रद्धालु जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर आसानी से यहाँ पर ये सब पहुँच सके, इस ये ट्रेनिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तैयारी जो है वो की जाती है, क्योंकि इसी तरह के पहाड़ी इलाके दुर्गम क्षेत्र जो हैं वो बर्फानी के वहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर ये रैपलिंग कर कर ऊपर से कैसे नीचे उतरना है वो तस्वीरें आपको दिखाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हर एक तरह से हर एक चैलेंज को निपटते हुए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में वो यात्रा कर सके, उसके लिए तैयारी की जाती है। और ये सभी एनडीआरएफ की करीबन 250 से ज्यादा एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एमआरटी की टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात की जाती हैं, जो कि पूरे रूट में, जिसमें अलग अलग करीबन 18 से ज्यादा जो रूट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं। ऐसे पॉइंट्स चिन्हित जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, जो अलग अलग जगह पर यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं। इन जवानों को यहाँ पर पूरी तरह से यही ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी तरह से अगर परेशानी होती है तो उस समय ये पूरी तरह से यहाँ पर तैनात रहते हैं। हर एक तरह से मकसद यही है कि जितने भी श्रद्धालु हैं पूरी तरह सुरक्षित रहें, उन्हें किसी तरह की परेशानी का यहाँ पर सामना जो है वो यहाँ पर ना करना पड़े। यात्री पूरी तरह से अमरनाथ यात्रा में सुरक्षित रहे, वो भरोसे वाली तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब सिचुएशन ये है कि किसी खाई में कुछ श्रद्धालु जो है वो फंसे हुए हैं और उन्हें कैसे निकाल कर उस स्थान तक, उस दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्र से निकाल कर उस इलाके तक पहुंचाया जा सके जहां पर वहां उसको लाइफ सपोर्ट मिल सकती है, जहां पर एम्बुलेंस या फिर डॉक्टर जो है मौजूद होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति जो है, एक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ी के नीचे वाले इलाके खाई में गिर चुका है और उसे बचाकर यहाँ पर स्ट्रेचर में यहाँ पर बांध कर उसे अब पहाड़ी के ऊपर पहुंचाना है, उस खाई से निकाल कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाया जाता है वो यहाँ पर एमआरटी की टीम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रही है। और ये ट्रेनिंग जो है वो लगातार इनकी चलती रहती है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर उन्हें परेशानी ना हो। और खाई में अगर गिरते हैं तो उस समय उन्हें किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि वो खुद चल नहीं पाता, वो अनकॉन्शियस हो चुका है और उसे लिफ्ट करना जो है मुश्किल होता है। ऐसे में ये एमआरटी की टीम जो है उसे स्ट्रेचर में बांध कर यहाँ पर किस तरह से लिफ्ट करती है वो तस्वीरें, वो ड्रिल जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लगातार ट्रेनिंग जो है वो इन एमआरटी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों की यहाँ पर चलती
रहती है। इस तरह की अलग-अलग टीमें जो हैं पूरे यात्रा ट्रैक पर अमरनाथ यात्रा के यहाँ पर रहती हैं। हमने देखा था कि किस तरह से उत्तराखंड की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की पिछले साल बात करें तो किश्तवाड़ में जो आपदा आई, जो नेचुरल प्राकृतिक आपदा जो आई, उसके बाद किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चले और इसी तरह की टेक्निक, यही ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर तब भी यहाँ पर काम आई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से उस स्ट्रेचर में उस पेशेंट को यहाँ पर बांधा गया है क्योंकि वो अनकॉन्शियस होकर गिर चुका है, पहाड़ी से नीचे खाई में गिर चुका है। तो उस समय पूरी तरह से यहाँ पर उसे स्ट्रेचर पर बांधकर आगे का जो यहाँ पर रूट है वो तय करने के लिए, उस स्थान तक पहुँचाने के लिए कि जहाँ पर उसे लाइफ सपोर्ट मिल सके, जहाँ पर उसे एम्बुलेंस सपोर्ट मिल सके, जहाँ पर उसका डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। वहाँ पर अब देखिए किस तरह से ये जवान जो है उन्होंने उसे बांधा है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है कि उसे स्ट्रेचर से अब यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। 2 जवानों ने उसे अपने साथ बांध लिया है और जो यहाँ पर स्ट्रेचर है उसमें बांधकर उसे अब ऊपर खींचने का काम जो है वो यहाँ पर ये जवान करेंगे। आप देखिए किस तरह से ये लगातार यहाँ पर इस दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है आगे की तरफ और मकसद यही है कि जल्द से जल्द इस पेशेंट को जो यहाँ पर फंस चुका है, जो खाई में गिर चुका है कहीं ना कहीं, उसके लिए यहाँ पर जो है किया जा रहा है और यहीं से ऊपर से इसे जो है वो खींचा जाता है। आप वो तस्वीरें मेरे सहयोगी मानिकेनी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस स्ट्रेचर के जरिए उस पेशेंट को ऊपर पहुंचाने का काम, उस जगह तक पहुंचाने का काम जहां पर ये रेस्क्यू कर आसानी से इसे लाइफ सपोर्ट जो है मिल सके, वो यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास जो है हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग ना सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पर ये यहाँ पर करते हैं, पर आगे हमने देखा है कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर इस तरह की रियल सिचुएशन जो है वो ये आए दिन वहां पर फेस करते हैं। 2022 में भी जब बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा में यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटी हुई थी, वहां पर बाढ़ आई थी, तो उस समय भी हजारों श्रद्धालुओं को बचाने का काम इसी तरह से किया गया था। और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो पिछले साल भी 2024-25 की बात करें तो कई अलग अलग जगहों पर हमने लैंडस्लाइड देखे। 2024 में भी जब बारिश काफी ज्यादा हुई तो उस समय भी कई श्रद्धालु फंस चुके थे, जिस समय इन इसी तरह की टेक्निक से श्रद्धालुओं को यहाँ पर निकाला गया था और खाई से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का जो काम है वो यहाँ पर किया गया था। तो मकसद एक ही है कि श्रद्धालुओं को वो भरोसा दिया जाए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। जहां सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे डिफेंस फोर्सेस के जवान पूरी तरह से तैनात किए जा रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो एमआरटी की टीम पूरी तरह से यहाँ पर प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को यह भरोसा दिया जा सके अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आप पर आती है तो हम पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, सदर जोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू।